बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और ऐसे में इस बार का जो चुनाव है वो काफ़ी खास होने जा रहा है, क्योंकि इस बार जो अहम मुद्दे हैं वो है युवाओं के रोजगार को लेकर। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार देने की बात करें तो वहीं अगर एनडीए की बात करें तो 20 लाख रोजगार देने की बात कही जा रही है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल युवाओं से ही हम जानेंगे। हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो युवा हैं उनसे जानते हैं इस बार उनका जो वोट है वो किन विषयों और किन मुद्दों पर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जाज़ेब अहमद हुआ। आपने वोट डाल दिया? जी, मैं कुमरान विधानसभा का स्थायी निवासी हूँ यहाँ का। और इस बार का जो चुनाव है वो डेवलपमेंट के नाम पे है। इस बार का चुनाव है एम्प्लॉयमेंट के नाम पे है। इस बार लोग जात पात, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, गाय गोबर से उठ करके जो युवा है उसको बेरोजगार जो रोज़गार चाहिए वो उस मुद्दे पे चुनाव लड़ने के लिए। तो हम लोग का सारा वोट इस बार तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को है, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया है 10 लाख युवाओं को रोज़गार देने का, जिससे एक आशा की किरण आई है युवाओं के बीच में कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में सबको रोज़गार मिल जाए और सबका परिवार सुखी से और चल सके। एनडीए भी कहती है कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। क्या लगता है ये चुनावी स्टंट है? बिल्कुल ही चुनावी एक जुमला है। ये 15 साल से ये सरकार इस बिहार में राज कर रही है, तो वो कहाँ है वो 19 लाख रोज़गार जो अब देने की बात करती है एनडीए सरकार। ये जब तेजस्वी यादव ने इस चीज़ को अनाउंस किया तो उसके बाद एनडीए ने अनाउंस कर दिया कि हम 19 लाख और 20 लाख दे देंगे। ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है जो हर बार की तरह ये लोग वोट को बांटने के लिए, ये एक तरीके से वोट पोलराइज करने का इन लोग का प्लान रहता है। क्या नाम हुआ आपका? नजमुल हसन मेरा नाम है। क्या लहर लग रहा है इस बार? लहर तो सबसे पहली बात ये है, लहर बदलाव के है। 15 साल आपने शासन किया, सब ने खुशी खुशी वोट दिया था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दिया। लेकिन शिक्षा की व्यवस्था कहाँ चली गई? अगर आप सारी रिपोर्ट देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखेंगे, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि बिहार की खास तौर पे शिक्षा की व्यवस्था क्या है। आपकी यहाँ के जो युवा हैं, जो पढ़ लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, पीजी हैं, पीएचडी हैं, उनके पास कोई रोज़गार के ऑप्शन नहीं है। अगर उनकी पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था की हालत देखें, जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, आप सामने देख रहे होंगे साइंस कॉलेज है। इसी कॉलेज में प्रधानमंत्री आए थे और नीतीश कुमार से ये वादा किया था कि इस यूनिवर्सिटी को हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, लेकिन उन्हें जुमला और बकवासी करके चले गए और किसी तरह की यूनिवर्सिटी को न पैकेज मिला न कोई विशेष दर्जा मिला। आपको ऐसा लगता है कि तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो रोजगार मिलेगा? देखिए, ऑब्वियसली एक नई सोच होती है, नई थिंकिंग होती है, और जब नई सोच आती है तो नई जोश भी आती है, और नई जोश के साथ एक नया प्लान भी होता है। और जब नया प्लान होता है तो उनके पास नई खोज होती है, और जब नई खोज होती है तो उनके पास नए रोज़गार के अवसर होते हैं। जब नए रोज़गार के अवसर होंगे तो ऑब्वियसली जो बच्चे हैं, जो पढ़ चुके हैं, हम सभी स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक उज्जवल भविष्य की कामना सब लोग करते हैं। तेजस्वी यादव को लेकर एनडीए के लोग कहते हैं कि अगर जो लोग तेजस्वी को देंगे तो वो जंगल राज फिर से बिहार में आ सकता है। ऐसा क्यों? जंगल राज है कहाँ? क्या इस राज में जंगल राज नहीं है? क्या यहाँ इंसाफ मिलता है? आप खुद देखिए, आप मीडिया वाले हैं, बहुत जगह घूमते हैं। यहाँ गोबर के नाम पे, गाय के नाम पे कुछ ना कुछ मुद्दा पे तो होता ही है, और जनता ही पोलराइज होती है। अच्छा, ये बताइए, क्या युवा जंगल राज को देखे होंगे? आपको लगता है? कोई युवा नहीं देखा। और एक जंगल राज होता है कहने के लिए, एक होता है दिखाने के लिए। यहाँ तो हम लोग को दिखाया जा रहा है, हर तरह से जंगल दिखाया। प्रशासन है, ठीक है, आप बताइए, प्रशासन कोई ऐसा काम करता है जिससे जनता को लगे कि हम जाएं, विश्वास में है कि हमारे लिए जनता सरकार है? कहीं है? नहीं है। हर लोग के लिए, पिछड़ा को भी देखिए, अल्पसंख्यक को देखिए, किसी समुदाय लोग को देखिए, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। जो मुद्दा से लोग भटक जाते हैं। ज़रूरत है जो चीज़ को मिलता कहाँ लोगों को? ना अस्पताल सही है, नहीं शिक्षा संस्था सही है, नहीं रोजगार का कोई अवसर है। अभी आप देखे होंगे कुछ महीना गुजरा लॉकडाउन से, सरकार कितने लोग आए यहाँ, आम जनता जिनको जो आस पड़ोस वो लोग खड़े के मदद किए। सरकार कहाँ कोई फंड है? कुछ मिला किसी को? किसी गरीब को कोई मिला? किसी को कुछ नहीं मिला। सिर्फ जुमले ही मिले हैं। जुमले हैं, जुमले के बाद आज भी वो जुमला करके जा रहे हैं। न 15 लाख रुपया आया है, कम से कम 15 लाख आते हो सकता है कुछ लोग हम लोग अपना रोजगारी कर लेते उसी पैसे से। कहाँ किसी को कुछ हुआ? आज भी वो बोल रहे हैं। और देखिए, राजद ने जो एक स्टैंड छोड़ा है, तो लोग चुनाव जो हो रहा था कोई मुद्दा था, अभी कोई मुद्दा नहीं था। राजद ने तो मुद्दा दिया रोजगार का, जो लोगों के लिए अवसर पैदा हुआ कि हाँ हमको कुछ चांस है, और हर लोग चाहता है मौका देना चाहिए। क्यों नहीं देंगे? गलती सबसे होता है, सुधार करने का मौका देना चाहिए।
इससे बढ़िया कोई ऑप्शन है। और जो नौजवान सोच सकता है वह बूढ़ा नहीं सोच सकता। ये बताइए, युवा इस बार क्या मूड बनाकर रखे हैं? युवा इस बार तेजस्वी यादव को जिता रहे हैं और आने वाले समय में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे। अभी जैसे मैं यहाँ स्थानीय निवासी हूँ और मैं फर्स्ट टाइम वोट किया हूँ। अरुण कुमार सिन्हा यहाँ 15 साल से विधायक है। यहाँ लॉकडाउन के समय में अरुण कुमार सिन्हा एक मरते भी नहीं आए। जब कोरोना का टाइम चल रहा था उन्होंने एक टाइम भी नहीं आया। अभी आते हैं वोट मांगने के लिए, तो किस मुद्दे पे उनको वोट दिया जाए? आखिर कोई मुद्दा होना चाहिए। जब आते हैं तो वो मिल नहीं पाते, उनके पास जाएं तो घर पे 4 घंटा बैठे, उनके ऑफिस में बैठे तो 2 दिन आइए, 3 दिन आइए, 4 दिन आइए, उनके बाद मुलाकात होगा। अच्छा, ये तो क्षेत्रीय समस्या हो गई आप लोगों की। ये बताइए, इस बार जो युवा है वो किन मुद्दों पे आगे बढ़ रहे हैं? क्या लग रहा है कि वोट वो किन मुद्दों पे दे रहे हैं? अभी वोट हम लोग को डेवलपमेंट में लग रहा है कि हम लोग युवा शिक्षा के लिए वोट देंगे। और तेजस्वी यादव जो जिस तरह हम लोग को बोले हैं कि 10 लाख रोजगार को देंगे, इलेक्शन जीतने के बाद पहला सिग्नेचर उनका ये नौकरी के मुद्दे पे 10 लाख नौकरी देंगे, उसी मुद्दे पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी समय से आप वोट डाल रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? इस बार किसकी लहर है? गठबंधन की लहर है। गठबंधन की सरकार बनेगी। 10 लाख जो नौकरी देगा उसी की ना सरकार बनेगी। 15 साल से ठग रहा है और जंगल राज चिल्ला रहा है। इनके राज्य में कोची था? इनके राज्य में भी तो जंगल से बड़ा महान जंगल था। तो एनडीए 20 लाख नौकरी देने की बात कह रहे हैं। नौकरी थोड़ा ना बोला, वो तो बोला रोजगार देंगे। हाँ। पकौड़ा बेचिए, खैनी बेचिए, तम्बाकू बेचिए, दारू बेचिए, स्टॉल लगाइए, यही बोल रहा हूँ। थोड़ा ना बोला कि आपको नौकरी सरकारी देंगे। सब जुमले हैं ये सब। आप 2 करोड़ पहले दे चुका है नौकरी। 15 लाख रुपया लोगों को खाता में दे चुका है। 15 लाख खाता में दे चुका है। 2 करोड़ नौकरी दे चुका है। तो इस बार लहर बदलाव का है। मतलब कि 200 प्लस जाएगा। गठबंधन का 200 प्लस जाएगा। 200 प्लस जाएगा। चलिए, काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वोट डाल चुके हैं आप? क्या नाम हुआ? नसर अली। फर्स्ट टाइम डाले आप? हम वोट 2014 में भी डाले थे। अच्छा, इस बार किन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़े हैं? सबसे ज़्यादा को जो मतलब कि गंगा के उस पार का सिचुएशन ख़राब है। जो इतना वहाँ बाढ़ आता है लेकिन सरकार हर साल उसमें फेलियर रहती है। कभी वहाँ के लिए नीतीश कुमार तो 15 साल से वो बोलता है कि हम बहुत सारा काम करते हैं, काम गिनाता है। तो वहाँ का जो गंगा के उस पार का जितना भी है सीमांचल मिथिलांचल का जो एरिया आता है वो क्यों नहीं है मतलब कि बाढ़ से बच पाता है। वहाँ के लोग कितना परेशानी झेलते हैं लेकिन कभी वो उन लोगों को परेशानी से हल नहीं मिलता है। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार आपको लगता है कि बदलाव होना है? बदलाव होना ही चाहिए। हर आदमी को आप 15 साल 20 साल अगर बैठा दीजिएगा तो वो तो सोचेगा कि मेरे बाप का गद्दी हो गया। तो हम तो जैसे मन वैसे जनता को नचाएंगे। देखिए, सबसे इस बार खास ये देखने को मिल रहा है कि युवा जो है वो बढ़ चढ़कर वोट डाल रहे हैं। वैसे आप लोग में से कोई फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं क्या जो फर्स्ट टाइम वोट डाले हैं? ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफी। फर्स्ट टाइम वोट डाले हैं? जी नहीं, मेरा 3rd टाइम हो गया। अच्छा, सेकंड टाइम। ये बताइए, इस बार किन विषयों को लेकर आपने वोट डाला है? मैंने सिर्फ यही सोचा है कि कोई भी सरकार बने उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोगों के लिए काम करें। लोगों के लिए काम करें। जी। क्षेत्रीय समस्या किस तरह? क्षेत्र में कोई समस्या भी है? सरकार के कामों से खुश हैं आप? जी नहीं, अभी तक तो मैं खुश नहीं हुआ। नहीं। इस बार क्या लग रहा है, लहर क्या है, बदलाव इस होगा? बार तो होनी चाहिए लालू तेजस्वी यादव की। चलिए, युवाओं में इस बात का खासा देखा जा रहा है कि रोजगार को लेकर जो इस बार जो चुनाव हो रहा है बिहार में वो अहम मुद्दे हैं। और इन सब को लेकर युवाओं ने जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है तो अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि 10 का जब रिजल्ट सामने आते हैं तो कौन मुख्यमंत्री बनता है और किसके सर पे ताज होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।